नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल बैंकिंग मामा कैलाश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपको बताने जाऊंगा कि जो आपके मेल बॉक्स में इनकम टैक्स की तरफ से जो नोटिस आ रहे हैं या फिर जो आपको आपके मेल बॉक्स में जो इनकम टैक्स की तरफ से मैसेज आ रहे हैं या नोटिस भी बोल सकते हैं उसको, तो जो नोटिस आ रहे हैं वो किस लिए आ रहे हैं, ऐसा आपने क्या भरा है आईटीआर रिटर्न में कि आपको नोटिस आ रहे हैं। मैक्सिमम लोगों को आईटीआर डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आ रहे हैं, तो उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं और कौन सा नोटिस किस लिए आता है, इसकी जानकारी हम इस पूरे वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि आपको समझ में आ सके कि तो आपको दोस्तों किस किस बेस पे आपको जो है नोटिस मिल सकता है। पहला जो है टैक्स स्लैब, अगर आप टैक्स स्लैब कम कर रहे हैं तो भी आपको नोटिस मिल सकता है। जैसे कि आपने जो आपके दूसरे रिसोर्स से इनकम आ रही है वो आपने आईटीआर जब फिल्म किया तब आपने बताई नहीं है, और आपने जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें जो आपने एफडी कराई है, आरडी कराई है, सेविंग अकाउंट में जो भी आपके इंटरेस्ट आया है वो आपने शो नहीं किया जब आपने आईटीआर भरा है। इसमें आप क्या कर रहे हो कि जो आपका जो टैक्स स्लैब है, आप जैसे 30% में आते हो तो आप 10% में आने की कोशिश करते हो। तो इसमें क्या होता है कि आप अटेम्प्ट टू मिनिमाइज टैक्स लायबिलिटी, आप टैक्स कम करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको इससे बचने के लिए, इस प्रकार के नोटिस से बचने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों कि जब आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म होने वाला हो तो आपको बैंक में जाना और वहाँ से आपको इंटरेस्ट से जो स्टेटमेंट आता है पूरा, चाहे एफडी में भी जाना है, आरडी में भी आपको पूरा इंटरेस्ट स्टेटमेंट लेना है। वो आप जब आरटीआर जो रिफंड भरेंगे, आप आईटीआर रिटर्न भरेंगे तो उस टाइम उसको भी आपको पूरा कैलकुलेशन करके आईटीआर भरना है। और अगर आपने एनी सोर्स ऑफ इनकम, जैसे आपके दूसरे सोर्स से इनकम आ रही है, अगर वो आपने शो नहीं की है तो वो भी आपको शो करनी है दोस्तों, क्योंकि उसके कारण आपकी 300% पेनल्टी लग सकती है। 300%, और 10% नहीं है, 300% पेनल्टी आपके लग सकती है। तो आपको बहुत ही देख के और डाटा पूरा मैच करके ही आईटीआर रिटर्न फिल करना है दोस्तों। दूसरा जो आता है दोस्तों, देखिए हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन। आपने जो आपका जो सेविंग अकाउंट है या सैलरी अकाउंट है उसमें आपने हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन की है। हाँ, मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ कि आपका जो इनकम है वो आपकी 4 लाख रुपए पर एनुअली, लेकिन आप क्या कर रहे हो कि आप उसमें क्या कर रहे हो कि आपने 10 लाख के करीब करीब आपने डिपॉजिट किया है और ट्रांजेक्शन किया है, तो भी आपको जो है आईटीआर की तरफ से नोटिस देखने को मिल सकता है। जो बात है वो आईटीआर को आपके अकाउंट की तरफ अट्रैक्ट करती है, क्योंकि इनकम इतनी आ रही है और ट्रांजेक्शन जो है जो और उससे भी डबल हो रहा है, तो ये इस प्रकार से आपके पास नोटिस आ सकता है। तो इसमें आपको क्या करना है दोस्तों कि रिपोर्ट करना है एवरेज जो लॉस हुआ है और जो प्रॉफिट है उसका सबका जो है आपको पूरा हिसाब करके जब आप आईटीआर बर्थ रिटर्न फिल करते हैं तो उसमें पूरा आपको शो अप करना है। तीसरा क्या आता है दोस्तों, जब डिफेक्ट इन आईटीआर रिटर्न फिलिंग, जब आपने आईटीआर रिटर्न भरा है तो आपने क्या क्या उसमें डिफेक्ट आया, जैसे आपने रॉन्ग आईटीआर फिल कर दिया, आपको 1 करना आपने 2 कर दिया, आपने 5 कर दिया, ऐसा है। अगर आपको 2 करना है आपने 3 कर दिया, आपने 1 कर दिया, ऐसा है। आपको लैक ऑफ नॉलेज, अगर आपको लैक ऑफ नॉलेज और आप इनएक्यूरेट जो है आईटीआर फिलिंग कर लेते, अगर आपने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन डाली है आईटीआर फॉर्म में, तो भी आपको नोटिस मिल सकता है। उसमें एक और अगर आपने जो मैंडेटरी कोई चीज़ें क्या होती है जो मैंडेटरी आपको भरनी होती है जब आप आईटीआर जो रिटर्न है वो फिल कर दे, तो आपने स्किप कर दिया, आपने भरी नहीं है और आपने इनएक्यूरेट भरा है, आपने जो फॉर्म है वो सही से ढंग से नहीं भरा है और इनएक्यूरेट भरा है। जब आप फॉर्म इनएक्यूरेट भरता है तो आईटीआर जो है डिपार्टमेंट, उसको हक है कि आपको अंडर सेक्शन 139 में आपको वो एक नोटिस भेज देता है, जिससे आपको क्या करना पड़ता है। अगर ऐसा नोटिस अगर आपके पास आ जाता है दोस्तों, आपको करना क्या है कि जो है उसको आपको रिवाइज रिटर्न करना है और बाद में आपको पूरा करेक्ट करके ही वो वापस रिवाइज रिटर्न फिल करना है। तो अगर आपके साथ ऐसा नहीं हो तो आप आगे से क्या ध्यान रखिए दोस्तों कि जब भी आप आईटीआर रिटर्न भरें तो सारे डॉक्यूमेंट जो है वो रेडी रखिए, मतलब फॉर्म नंबर 16 है, 26 AS है, तो पूरा जो है डाटा मैच करके ही आईटीआर रिफंड जब आप भरते हैं तब भरिए। और टेक आउट, अगर आपको फॉर्म भरना नहीं आता है, अगर आपको पता नहीं है आईटीआर कैसे फॉर्म भरते हैं, कैसे लॉगिन करते हैं, तो आप जो है एक्सपर्ट की मदद ले सकते हैं या किसी सीए से भरवा लीजिए या दोस्त से भरवा लीजिए, क्योंकि आईटीआर को पता नहीं है ना कौन भर रहा है, क्योंकि दोस्त भी भर रहा है तो वो आपका ही डालेगा कि मैंने भरा है, सेल्फ
ये ई वेरीफाई करता है तब सेल्फ का ही डालेगा। तो इसलिए जब भी आप ITR भरते हैं तो पूरा नॉलेज लेके भरिए या फिर किसी और से भरवाइए और उससे भी अच्छे से भरवाइए, वरना आपको ये नोटिस आ सकता है रिवाइज रिटर्न का। चौथा पॉइंट आता है एरर इन रेस्पेक्ट TDS। जो ट्रेस देखिए तो मैंने लिखा भी है, ट्रेस वेबसाइट माइट नॉट बी मैच फॉर्म नंबर 26 AS और फॉर्म नंबर 16। इसमें मैं आपको डिटेल से समझाता हूँ कि जो ट्रेस वेबसाइट है, जिससे जो आपका जो फॉर्म नंबर 16 जो आपके पास आता है जब आप ITR रिटर्न करने से पहले, उसमें जो आपका डाटा है, उसमें जो आपका डाटा दिया हुआ है और जो फॉर्म नंबर 26 AS में डाटा दिया हुआ है, वो अगर जो आपने ITR रिटर्न भरा है उससे मैच नहीं कर रहा है, मिसमैच कर रहा है, तो भी आपको क्या है नोटिस मिल सकता है। तो उसके लिए आपको करना क्या है दोस्तों, उसके लिए आपको क्या करना है, जब भी आपके पास फॉर्म नंबर 16 या फॉर्म नंबर 26 AS आता है तो ITR रिटर्न भरने से पहले पूरा दोनों तरफ से मैच करना है और जो आपका जो रिटर्न है वो आप ड्यू डेट से पहले ही भर लेना है और सही टाइम पे भर लेना है। तो चलिए दोस्तों 5वें पॉइंट के बारे में भाई अपन बात करेंगे। पॉइंट नंबर जो 5वां है वो इस पर है नॉन फिलिंग ऑफ ITR। अगर आपने ITR नहीं भरा है, आपकी इनकम जो है 2.5 लाख से ऊपर है, विदाउट एनी डिडक्शन है ये, और आपकी जो एज है वो 16 ईयर, मतलब लेस देन 16 ईयर, बिलो 16 ईयर है, और आपने अगर ऑलरेडी अगर आपने टैक्स भरा है, क्योंकि मैंने तो सारा टैक्स दे दिया है भाई मैं क्यों ITR भरूँ, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर आपने पूरा टैक्स पहले ही दे दिया है, आपने पहले पूरा टैक्स दे दिया, तो भी आपको ITR फिल करना ही करना है। तो इसके बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरा तो टैक्स कटता ही नहीं, मैं तो 2.5 लाख है और मेरा टैक्स बढ़ता ही नहीं, मेरा तो ऑलरेडी टैक्स कट गया है, तो मुझे ITR रिटर्न भरने की क्या ज़रूरत है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, हर साल जो है ITR रिटर्न भरना ज़रूरी है, वरना आपके पास जो है वो इनकम टैक्स की तरफ से एक नोटिस आ सकता है मेरे दोस्तों। इसलिए अगर आपने पहले पूरा टैक्स दे दिया है, ये जो फाइनेंशियल ईयर में पूरा टैक्स दे दिया, फिर भी आपको जो है आपको टैक्स जो है ITR रिटर्न भरना बहुत ज़रूरी है। इसलिए क्या करना चाहिए कि पहले ही टैक्स, और एक और बात मैं अच्छे से बता देता हूँ दोस्तों कि आप जो है टैक्स जब स्टार्ट पहले ही भर दे ड्यू डेट से पहले, यही सबसे अच्छी बात है। तो मुझे लगता है और मुझे आशा है दोस्तों कि आपके मैंने जो ये पूरे 5 जो पॉइंट बताए हैं उसमें आपका पूरा जो है पूरा नोटिस का पूरा जो टॉपिक है पूरा क्लियर हो गया होगा दोस्तों। चलिए तो इस वीडियो का आपने दोस्तों किस किस बेस पे आपको जो है नोटिस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से मिल सकता है, तो ऐसे कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आप जब ITR फिलिंग करें तो मत भरिए या कुछ भी मत भरिए, जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है वही भरिए। पहले फॉर्म नंबर 16 और 26 AS से ज़रूर आपका ITR जो रिफंड भरने से पहले एक बार मैच कर लीजिए, उसके बाद ही ITR जो फॉर्म है वो फिल कीजिए। और आपको अगर नहीं आता है तो आप किसी एक्सपर्ट की सलाह ले सकते हैं, क्योंकि ITR वालों को नहीं पता है कौन भर रहा है, क्योंकि कई बार CA भी भरते हैं लेकिन वो आपका ही नाम डालते हैं कि खुद सेल्फ नहीं भरा है। तो इसलिए अगर आपको नहीं आता है तो आप एक्सपर्ट की सलाह भी ले सकते हैं, लेकिन रॉन्ग नहीं भरना है। अगर रॉन्ग भरा है आपने तो आपको नोटिस मिल सकता है। तो आगे से कुछ भी ऐसा मत भरिए, मतलब ATC में आप मतलब बिना कुछ किए ही आपने कुछ ATC में कुछ इनकम डाली नहीं है या कुछ भी आपके पास है नहीं ATC में सेविंग, फिर भी आप भर रहे हैं तो आपको नोटिस तो मिलना ही है दोस्तों, क्योंकि उनके पास जो डाटा है और फॉर्म नंबर 26 AS और जो TDS तो फॉर्म नंबर 16 आता है, वो बैंकर की तरफ से उनके पास पूरा डाटा रहता है, तभी वो मैच करके पूरा एनालिसिस करके ही आपको नोटिस भेजते हैं। ऐसे ही कोई नोटिस नहीं भेजता है। इसलिए दोस्तों जब भी आप ITR भरें तो पूरा संभाल के और अच्छे से पूरा चेक करके, रॉन्ग डिटेल नहीं डालना है, अच्छे से पूरा देख करके भरना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और आगे से इसी प्रकार के ITR रिलेटेड अगर आपके मन में कोई सवाल है तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।